बेटा तेरी बीवी तुझे धोखा दे रही है क्या? चलता हूँ मैं ऊपर, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? पापा जी चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। बेटा थोड़ा ना जल्दी घर आ जाया कर, क्योंकि तेरे बगैर ना मन नहीं लगता बेटा। पापा जी, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए, है ना सनी? हाँ पापा, रूपा है ना, और रामू भी तो है। रामू, घर का ध्यान रखियो मेरे पीछे से, ठीक है? जी साहब, मैं मालकिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और अंकल जी का भी। चलता हूँ मैं। क्या हो बुड्ढे, अपने बेटे की बहुत याद आ रही है जो उसे जल्दी बुलाने के लिए कह रहा था। हम तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखते क्या? बहू, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तुझे कभी बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। उसके बावजूद भी तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है बेटा? क्या हुआ पापा जी? मैंने आपको जो सीढ़ी से धक्का दिया था, आपको इतने में बात समझ नहीं आए? सादा ना चूट चपाट किया ना, और बेटे की ना बहुत याद आ रही है। मैं करवाती हूँ ना आपकी खातिरदारी। एक काम करते हैं सागर, ये बुड्ढा ऐसे तो नहीं मानने वाला, इसको ठिकाने पे पहुंचाते हैं। क्यों रे बुड्ढे, तुझे समझ नहीं आ रही? अपनी औकात में रहकर और अपने बेटे को ना एक भी वर्ड तूने बोला ना, अभी तो बस सीढ़ियों से धक्का दिया है। कहीं ऐसा ना हो तेरी ना आरती ऊपर उठ जाए। समझ आई मेरी बात? अबे ओ बुड्ढे, ये तेरी ना कोई बहू नहीं है, आई बात समझ में? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और मैं भी यहाँ पर कोई नौकर नहीं हूँ। तो सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पर हूँ। और एक बार ये सारी प्रॉपर्टी तेरे बेटे के नाम हो जाए, उसके बाद ये तेरे बेटे से डिवोर्स ले लेगी और एलिमनी के नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर सब अपने नाम पे करवा लेगी। उसके बाद तेरा पत्ता साफ, और हम दोनों इस घर में ऐश करेंगे। क्यों बुड्ढे, समझ आ गया? अब एक काम कर, जल्दी से जाके ना चाय बना। बहू, तू देख रही है ना मेरी क्या हालत है। मैं चाय कैसे बना सकता हूँ? हाँ तो मर थोड़ी ना गया तू, तेरा एक हाथ और दोनों पैर तो ठीक है ना? जाके ना चुपचाप से चाय बना। और वैसे भी ना तेरे बेटे के सामने ना बहुत सेवा करवा ली तूने मुझसे, लेकिन अब नहीं, अब तू सेवा करेगा हम दोनों की। समझ आ गया? जाके जल्दी से अभी चाय बना, फिर तुझे ना खाना भी बनाना है और साफ सफाई भी करनी है। निकल यहाँ से। अच्छा बेटा, चल बेबी, बहुत अच्छा किया तुमने। इस बुड्ढे को ना इसके औकात में रखना बहुत जरूरी है। अब एक काम करते हैं ना, चलो बैठते हैं। चलो। यार इस बुड्ढे का ना कुछ तो करना पड़ेगा। यार बेबी, जल्दी इस बुड्ढे का कुछ करो ना, क्योंकि जब तक ये बुड्ढा नहीं मरेगा ना, हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जल्दी कुछ करो। अरे बेबी, मेरा प्लान यही था कि मैं इसको ना जान से मार दूं। मुझे क्या पता था ये जिंदा बच जाएगा। हाँ, जिंदा बच के भी ना मेरे सर पे ना आफत बन के बैठ गया। अरे जब तक सनी था ना, कभी इसके दवाई दो, कभी इसका देखभाल करो, कभी ये कभी वो। अरे मैं परेशान हो गई थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अरे मुझे ये लगा था कि ये बुड्ढा मर जाएगा। जब तक ये बुड्ढा मरेगा नहीं, हमारे हाथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली। और ये बुड्ढा तो आफत बनकर रह गया मेरे सर पे। अरे मैंने ये सोचा था शादी के ना 1-2 साल बाद ये मर जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा ये ढीठ है, मर ही नहीं रहा। हमने कितनी कोशिश कर ली, फिर भी देखो जिंदा है बुड्ढा, और जीना हराम कर रखा है। सही कह रही हो तुम, क्योंकि मैं यार परेशान हो गया हूँ तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कर करके। यार कब तक ऐसे चलेगा? तुमने इसे सीढ़ियों से फेंक दिया, फिर भी बच गया। यार कुछ ऐसा करती ना जिससे वहीं कभी मर जाता। बेबी तुम्हें पता तो है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ। यार बेबी एक बात बताओ, तुम्हारा पति यहाँ इतने दिन रह के गया, कहीं उस बुड्ढे ने तुम्हारे पति को कुछ बताया तो नहीं? कहीं तुम्हारे पति को हमारे बीच के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? देख लो, अगर उस बुड्ढे ने तुम्हारे पति को कुछ भी बता दिया होगा ना, तो हमारे इतने दिन की मेहनत ना सारी बेकार हो जाएगी। और मैं यहाँ इतने दिन से नौकर बन के तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुम्हारे बुड्ढे उस ससुर की सेवा कर रहा हूँ। यार मैं पागल नहीं हूँ, आई बात समझ में? सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। और बस तुमने मुझे बोल रखा है कि जल्दी तुम अपने पति को डिवोर्स देकर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लोगी। बस इसी लालच से तुम्हारे साथ टिका हुआ हूँ कि मेरे घर वाले ना बहुत दिन से मुझे बोल रहे हैं शादी कर ले, शादी कर ले। पर यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना, इसीलिए
बस यार देखो, जितना जल्दी हो सके ना इस बुड्ढे का कुछ ना कुछ करो। तुम ना टेंशन बिल्कुल भी मत लो, इसको ना अच्छे से डरा धमका के रखा है मैंने। और वैसे भी इसका बेटा आके 1 महीना रहा, इसने कुछ नहीं बताया। और मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि ये बुढ़ा मर जाए, लेकिन मर ही नहीं रहा। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके बेटे को कुछ हो जाए। उसके बेटे को भी कुछ नहीं हो रहा, सदमे के मारे ना ये भी मर जाएगा, फिर हमारा काम ना आसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, क्यों ना वैष्णो देवी के मंदिर चलते हैं और इसको ना ऊपर से गिरा दूंगी धक्का मार के। इसके बेटे को ना ये लगेगा कि ये ना फिसल गया, हमारे ऊपर भी नाम नहीं आएगा और इसका काम भी तमाम हो जाएगा। हाँ यार, मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। एक काम करते हैं, इस बुड्ढे को ना मना लेते हैं और इसको वैष्णो देवी लेके चलते हैं। वहाँ पे ये साइड में चलेगा, वहाँ पे तो खाई भी है, वो इसका पैर फिसल जाएगा, धक्का दे देंगे इसको, इसका काम तमाम, और हमारे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और उसके बाद ना हम दोनों ऐश करेंगे, ऐश। अच्छा, तुम दोनों ने ये तो डिसाइड कर लिया होगा ना कि एलुमनाई में पैसे कितने लोगे दोनों? सनी, तुम यहाँ? तुम तो गए थे ना? चला गया था, लेकिन देखने आया था कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे क्या करती है। और देखो, पता चल गया कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। नहीं सनी, तुम ना गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ साहब, मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेम साहब तो बस मुझे ये समझा रही थी कि अंकल जी को दवाई कैसे देनी है, किस टाइम टेबल से उनको खाना खिलाना है, बस वही समझा रही थी। अभी अंकल जी को अंदर आराम करा के आया हूँ मैं। अच्छा, तो तुम लोगों के हिसाब से पापा कमरे में आराम कर रहे हैं, ठीक है? पापा, क्या कह रही थी तुम? कि पापा आराम कर रहे हैं। वैसे एक सरप्राइज और है मेरे पास तुम्हारे लिए। फोन देख रही हो? और जितने भी तुम लोगों ने यहाँ पे बकवास किए ना मेरे पापा के साथ, पापा के जाने के बाद, सब सुना है मैंने फोन पे। और ये सब ना मेरे पापा ने मुझे बताया। तुम्हें क्या लगा था रूपा? तुम मेरे पापा के साथ कुछ भी करोगी, उन्हें सीढ़ियों पे से धक्का दे दोगी, उन्हें मारोगी, पीटोगी, उन्हें टॉर्चर करोगी, कुछ नहीं पता चलेगा मुझे। रूपा, शायद तुम भूल गई कि उनका बेटा कौन है। उनका बेटा एक फौजी है। पता नहीं कितने देशों से लड़ना पड़ता है उनके बेटे को। क्या वो अपने घर में नहीं लड़ सकते? हाँ बताओ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे पापा के साथ इतना कुछ गलत करोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? अरे मुझे लगा था कि तुम इस घर के बारे में बहुत कुछ सोचती हो, इसलिए तुमने इस नौकर को बुलाया है। और सच बताऊं तो इस नौकर पे भी बहुत भरोसा होने लगा था मुझे लगा था कि सारे काम करता है घर के, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है हमारे घर का, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मेरे पापा को मारने की प्लानिंग चल रही थी, इवन शायद मुझे भी मारने की प्लानिंग चल रही थी। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब जो पापा ने किया है ना, ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये सब किया है मेरे पापा ने मेरे लिए। क्योंकि उनके जाने के बाद कोई भरोसा नहीं था कि अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देता तो तुम दोनों तो मुझे भी मार देते ना। तो उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई है, साथ में मेरी भी जान बचाई है रूपा। और ये सब जानने के बाद ना, इस घर में तुम्हारे लिए तो कोई जगह नहीं है। तुमसे थोड़ा सा प्यार करता हूँ, शायद अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए चुपचाप कह रहा हूँ कि निकल जाओ इस घर से। क्योंकि कॉलोनी में ना सबको पता है कि एक फौजी का घर है। इस घर के बाहर ड्रामे होते हुए ना अच्छे नहीं लगेंगे। चुपचाप निकलो इस घर से। सनी देखो, मैं ना बहक गई थी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी और मैं ना इसको भी छोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम मत छोड़ो। देखो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे साथ गलती होगी सनी, प्लीज़ माफ़ कर दो। अच्छा, तो तुम बहक गई थी, छोटी बच्ची नहीं हो तुम रूपा। इतने टाइम से ये सब चल रहा है, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अच्छा, वो मेरे पापा ने आज मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है मेरे सामने। और सच कहूं रूपा, अगर बात यहाँ सिर्फ मेरी होती ना, तुम मुझे धोखा देती तो शायद मैं तुम्हें 1% माफ कर देता, लेकिन यहाँ बात ना मेरे पापा की है। और जो तुमने उनकी हालत की हुई है ना, ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और हाँ, जाते जाते ना तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कोर्ट में जाके ना ज़्यादा चू चपड़ मत करना, क्योंकि मेरे जो फ़ोन में है ना कॉल रिकॉर्डिंग होती है, सब रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने। तुमने ज़्यादा बकवास की तो एज अ प्रूफ मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरी बीवी मेरे पापा के साथ मेरे साथ क्या करती है, समझी? तो
चुपचाप मुझे डाइवोर्स दे देना, जा सकते हो यहाँ से। रूपा मैंने कहा निकलो यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मार दूं। निकलो। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात सुन लो, प्लीज मुझे माफ कर दो। निकलो। पापा, अपने इस बेटे को माफ कर दो आप। गलती मेरी है पापा। मैं देश की सेवा में इतना बिजी हो गया कि मैंने अपने घर में ध्यान ही नहीं दिया। उसके साथ इतना कुछ कर दिया उसने, और मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ पापा। आज के बाद मैं सिर्फ अपने पापा का ध्यान रखूंगा। जितनी देश की सेवा करनी थी ना, कर ली। अब आपके लिए भी मेरा कुछ फर्ज है। आज के बाद मैं आपका ध्यान रखूंगा। नहीं करनी मुझे शादी।